देखो बेटा, ये हम सॉरी अबाउट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। और तुम क्या करो, इस प्रोडक्ट में ऐड करके देख लो, मैं तुम्हारा आउटप्लेसमेंट कहीं करा देता हूँ। इसका कोड अपने पास डेटा मत लेना प्लीज। देखो रोहित, मैंने ना इसमें थोड़ा सा चेंज करके देखा, दूसरे तरीके से करके देखा कि मैं लेजर बैलेंस ग्रुप व्यू में गया, एफएक्स स्टॉक वाला पहले लिया, ठीक है ना। फिर वहां से मैंने पिकअप मास्टर आईडी एंड कंपनी नेम, यहां तक आ गए तुम, ठीक है ना। क्या सर, आप चेक तो कर लो, एक मिनट सर। अब जब जब ये सब कर रहे हो चेक तो करो, क्या दिक्कत है। कौन जरूरी है सा? सर, यही दिक्कत है इनका। सर चेक तो करो कम से कम, क्यों मतलब क्या चीज मिस हो रही है। उनकी क्या चीज मिस हो रही है? तो रोहित, इसमें हाँ, बेसिकली तीन चीजें मिस हो रही होंगी। तो एक आप तो ये देखो, है, तब तो ऐसे आप अंदाजा लगा रहे हैं, आप देखो तो कम से कम। अंदाजा नहीं, मुझे पता है ना कि उसने क्या किया, उसने तुमसे परचेज का लेजर मैच कराया होगा ना। उसने उसने ये वाली डिस्प्ले वाली रिपोर्ट में अगर तुम चलो, तो उसने लेजर बैलेंस मैच कराया होगा ना। उसने ये वाला लेजर लिया होगा ना एक। इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, ये सुनो। रोहित, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? उसने क्या किया था बताओ। इतना गड़बड़ नहीं हो सकता ना। फिर मैंने स्टॉक आइटम बैच इन्वेंट्री डिटेल्स में, क्योंकि वो जो है वो पूरा का पूरा मैच कर रहा है। फिर मैंने वो वाले फिल्टर किए जिनका कि ग्रुप कंटेन्स परचेज अकाउंट्स। और मैं क्या कर सकता हूं इसमें ज्यादा, क्योंकि अब इसका कोई भी वाउचर टाइप जिसमें कि परचेस अकाउंट आया है वो निकल आएगा। तुम्हें समझ में वो तो आया कि मना नहीं कर आया? अच्छा, वो तो मना कर रहा है कि मतलब अपने साइड से, आप बॉस ने बोला कि मैं बैकअप दे दे रहा हूँ, आप खुद चेक नहीं, करके मुझे बैकअप तो बता हम लोग दीजिए। लेंगे नहीं, उसकी मशीन पे ही करेंगे, मैं डेटा नहीं रख सकता। सर वो मना कर रहा है कि मशीन पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर। तो उसको अभी, इसको अभी ऐसा करो, इसको अभी ऐसे के ऐसे छोड़ दो, हम डेटा नहीं ले सकते। तो जितना हो गया वो उसको हो गया, अब खत्म करो, ठीक है ना। पर जो नया वाला प्रोडक्ट है उसमें ये चीजें ऐड कर दो, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि उसने कौन सी डेट से मैच किया है। परचेज डेट से तुमने इस वाली से मैच किया कि वाउचर इन्वेंट्री से मैच किया? उसका बैच और नॉन बैच दोनों है कि नहीं है? वो मैं अभी नहीं पढ़ सकता ना, अगर उसका नॉन बैच है तो मेरे स्कोप में ही नहीं है ना वो। उसने तो बैच वाइज पूछा है, मैं उसमें पढ़ नहीं रहा हूँ अब। हम दूसरा कोई क्लाइंट ढूंढेंगे ना, उसने ये डेफिनेटली पूछी है ना परचेज बैच वाइज। अब उसकी अगर नॉन बैच वाइज है तो मैं कहाँ मैच करूंगा उसको, मुझे दूसरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी।
तो समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं, क्योंकि मेरी कुछ परचेज बैच वाइज हो सकती है, कुछ परचेज नॉन बैच वाइज हो सकती है। इतना नहीं हो पाएगा, ये तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। तो मैंने यहाँ रिसीट नोट का ले लिया कि भाई ये कौन से रिसीट नोट्स हैं और ये कौन से परचेज हैं। तो जो नहीं है वो निकल आया कि भाई जो रिसीट नोट्स का परचेज में नहीं है वो आ गया। यहां पे मैंने फिल्टर किया कि एक्सक्लूड परचेज ऑर्डर्स, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट्स एंड रिसीट नोट्स। यहां पे पहुंचे, फिर यहां पे दूसरा ज्वाइन किया कि जो रिसीट नोट जो कि मिसिंग है विद ट्रैकिंग नंबर्स, फिर दोनों को ज्वाइन किया और फिर यूनियन कर दिया। तो ये सारी की सारी परचेज की एंट्रीज आ गई ना एट द बैच लेवल। तो कोड यहां पे चेंज करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है रोहित कि नहीं आ रहा है? इसको भूल जाओ, ये शायद बिगड़ गया है, क्योंकि वो पूछ भी रहा था ना कि कितना लोड टाइम क्यों ले रहा है। तो वो अभी हम लोग उसमें नहीं पढ़ सकते कि अब उसमें मैं क्या करूंगा। कंट्रोल, ये सेल्स, ये डिलीवरी नोट, ये सेल्स मिसिंग ट्रैकिंग नंबर हो गए। क्योंकि उसने क्या डिलीवरी नोट और रिसीट नोट्स में शायद इंक्लूड किए हैं, वो हम लोगों ने इनिशियली इंक्लूड नहीं किए थे। तुम्हें ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तुम ये ऐड कर सकते हो सेल्स के केस में। सेल,
ये समझ आया बेटा कि नहीं आया? फिक्स स्टॉक, यस यस यस, ये सेल्स हो गई, सेल्स अकाउंट। ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये इसकी सेल वाली हो गई सारी। इसका लॉजिक समझ लो, मैंने कॉपी पेस्ट करके किया है, मैंने सेल का उससे कर लिया ना, सेल अकाउंट में हुआ, डिलीवरी नोट रिसीट नोट पहले पूरा आया, ये नेचुरल जो है ना ये आ गया। अब वाउचर इन्वेंट्री पे करना है तो कैसे होगा? इस बैच एलोकेशन की जगह वाउचर इन्वेंट्री का, तो जिससे वो मैच कर रहा है। समझ आया बेटा कि नहीं आया? तुम्हें ये वाला चेंज करना है, ये सेल्स मिसिंग ट्रैकिंग नंबर ये है, परचेज मिसिंग ट्रैकिंग नंबर परचेज ये है, ये चार ऐड करनी है। अब जो वो मैच कर रहा है वो मैं बताता हूं वो कैसे कर रहा है। वो इसको लो, ये लो। अच्छा, इसमें इसमें ही कर देते ना। तुम्हें बेटा ये समझ में आया कैसे किया? रोहित, अब देखना पड़ेगा सर, मुझे इतना क्लियर नहीं हो रहा। तुम ये और ये समझ सकते हो? आप फाइल दे देना, मैं फिर इसको देखता हूँ, समझता हूँ। अब वो जो मैच कर रहा है ना वो दूसरी रिपोर्ट है,
वो ये वाला कोड है, क्योंकि वो परचेज का पूरा का बैच नॉन बैच दोनों मैच कर रहा है। ये आया, यहां पे वाउचर इन्वेंट्री डिटेल्स आ गई। ये समझ में आया? ये एक हायर लेवल ऑफ ग्रैन्युलैरिटी पे चेक कर रहा है। ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये हो गया इसका वाउचर इन्वेंट्री वाला। अब समझ आया कि किसने कैसे किया था। ये वाउचर इन्वेंट्री लेवल पे, वो स्टॉक आइटम बैच डिटेल पे है, इसीलिए सारा झोल हो रहा है हमारे लिए। तो ये उसकी सेल्स की ऑडिट रिपोर्ट है, जिससे वो सेल्स नंबर मैच करेगा। तुम समझ जाओगे इसको। ये तुम्हारी सेल्स की ऑडिट रिपोर्ट है। तो इससे मैच करना था तुम्हें कल। ये कंपनी नेम है। अब उसने कहा क्रेडिट अमाउंट एंड डेबिट अमाउंट, तो ये कितना क्रेडिट अमाउंट है, कितना डेबिट अमाउंट है, कितना डेबिट क्वांटिटी और कितना क्रेडिट क्वांटिटी, इससे पता लग जाएगा। ये है तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट इसकी सेल्स की। क्योंकि उसने इस लेवल ऑफ ग्रैन्युलैरिटी पे चेक किया है। फिर परचेज ऑडिट रिपोर्ट में जो है,
ये ले लो, ये सेल्स स्टॉक इन्वेंट्री ली तुमने, ये हो गई। ये बना दिया बेटा, ये बनाया, यहां पे परचेज को किया, ये सब वैसे का वैसा ही रहा। अब यहां पे तुमने कर दिया ये समझ में आया, ये परचेज की ऑडिट रिपोर्ट हो गई। तो इससे वो मैच कर रहा था, क्योंकि हमने क्या किया है कि सारे के सारे परचेज और सेल्स के मेजर्स बना दिए हैं। तो मैंने फिर अलग टेबल ही बना दी। समझ आया बेटा कि नहीं आया? यस नो बेटा? रोहित, सर तो इससे मैच करनी थी, क्योंकि ये वाउचर इन्वेंट्री लेवल पे है। Because if I'm matching a purchase ledger, then I have to match it at voucher inventory level. अब हम नंबर मैच कर लेंगे तुम्हारा जो भी है। तो मैंने पेमेंट पे भी अगर परचेज की एंट्री की है, वो भी आ जाएगी। तो समझ आया बेटा कि नहीं आया? ओहो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी।
ये पकड़ा ना तुमने। ग्रुप ग्रुप के रेंट ना, ये रहा। ये रहा, ठीक है ना। अब देखो इसमें परचेज का क्या रहा है। उसने कौन सी ली थी, सेल्स रजिस्टर ली थी कि परचेज रजिस्टर लिया था रोहित? परचेज रजिस्टर। उसने परचेज रजिस्टर लिया होगा ना। फर्स्ट जनवरी टू February 22। तो उसने मान लो मंथ ऑफ नवंबर लिया। ये कौन सा मंथ है? 2021, राइट। सपोज वो ये कह रहा है ना। फिर तुमने कौन सी डेट ली, ये वाली डेट ली? ये वाली डेट ली थी क्या तुमने? हाँ सर ये ये तीन आ गए कंडीशंस। यस या नो? हाँ के ना? हाँ सर। है बेटा? ये पार्टी आ गई, लेजर नेम आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ सर, अपने पास डेटा है, एक बार मैच कर ले रहा है, अगर देख लेते सही आ रहा है तो उनको दे दे रहा, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। इतना टाइम दिया है तो सर थोड़ा और दे के देख ले रहा है, क्या पता सही आ जाए तो बस काम हो जाएगा अपना, बस काम खत्म। वही मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ ना। फरवरी में आकर देखो, ये कौन सा मंथ है? 1 February 22 to 28 February 2022, राइट? ये है ना। February 2022।
5488 is the debit quantity, right? यही है ना? And quantity is 98 kgs. ठीक है? Let's do it this way. ये हो गया. रोहित, तुम्हें मैंने लॉजिक समझा दिया बेटा कि कैसा है ये. मतलब व्हाट यू नीड टू डू इज कि परचेज अकाउंट लेना है. परचेज अकाउंट जो ग्रुप है उससे करना है, पर वो वाउचर इन्वेंट्री पे मैच कर रहा है. वो तुम्हारे लिए वो लॉजिक किस लेवल पे मैच कर रहा है वो जानना जरूरी है. देखो ये आगे क्या करता है क्लाइंट, ये मुझे भी नहीं पता. अब देखो बेटा, सैंपल 3 का 2019 10 अक्टूबर में डेबिट अमाउंट इज 2280 फॉर परचेज, राइट? इसमें क्या हो रहा है? ये कैसे हुआ? 2280 क्या हुआ?
होगा ना। तो फिर वाउचर एंट्री से हो रहा है, इससे हो रहा है। अब मुझे भी नहीं पता कि किससे कहाँ मिसमैच हो रहा है। और तुम लोगों ने विद जीएसटी अमाउंट लिया था कि विदाउट जीएसटी अमाउंट लिया था? विद जीएसटी रख दे।
तो विद जीएसटी था, दोनों थे, जीएसटी वाला भी था, विदाउट जीएसटी भी था, उसमें दोनों आ रहे थे। हाँ बेटा, दोनों आ रहे थे, जीएसटी वाला भी विदाउट जीएसटी वाला भी। मैं क्या करता हूँ, उनसे एक बार और बात करता हूँ रोहित कि बेटा ये आप मेरा लोग, मैच नहीं कर रहा है। मतलब नहीं जो उनसे मैंने उनसे ओरिजिनल मैं दिया एक था बार, वही बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे में अगर हम लोग ये पेमेंट वाउचर्स में उसकी एंट्री डालते हैं परचेज की, तो वो नहीं उठा रहा है परचेज रजिस्टर में। जैसे कि अगर मैंने ये परचेज लेजर लिया पेमेंट वाउचर से लिया तो नहीं उठा रहा है वो परचेज रजिस्टर में। तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किससे मैच कराऊं। मतलब मैं परचेज अकाउंट का ले सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आज शाम को आप, अनुभव और वो पंकज और मैं, चारों लोग बैठ के लेकिन उनका मुझे एक भी बार नहीं और पता कि देख। इसका आगे कैसे होगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये मुझे इसके आगे मुझे नहीं पता कि परचेज का, क्योंकि और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं परचेज अकाउंट का ले लूं। मतलब परचेज परचेज होगा तो फिर सर ये तो अलग से रिपोर्ट बनेगी ना पूरी ओवरऑल परचेज के लिए, बैच वाइज कहाँ बन हाँ पाएगी फिर ये। अगर परचेज की लेनी है उन्हें तो फिर वो परचेज की अलग से रिपोर्ट बनेगी, फिर वो बैच वाइज कहाँ बनेगी वो रिपोर्ट। हाँ, परचेज की जो रिपोर्ट है वो वाउचर इन्वेंट्री पे बन रही है ना। पर वो तो फिर तो मैंने वो क्या किया है कि अलग से अलग बनेगी ना वाउचर टाइप ओवरऑल पे भी ले लिया, परचेज। पर परचेज परचेज रजिस्टर जो है वो नहीं दिखा रहा है। परचेज रजिस्टर केवल परचेज वाला दिखा रहा है। तुम समझे? तो फिर तुम्हारा परचेज इन्वेंट्री वाली पहली वाली भी चलनी चाहिए। दूसरा, मेरा रिसीट नोट वाला लॉजिक कुछ क्लियर नहीं है। जैसे ये है रिसीट नोट का, October 1st 2019। ये सैंपल 2 है ना, सैंपल 3 लेनी पड़ेगी ना। तो ये जो रिसीट नोट है, ये क्यों नहीं आ रही? ये परचेज रिपोर्ट में नहीं आ रही ना, परचेज रजिस्टर में। तो मैं इसको इंक्लूड करूं कि ना करूं? या तो उनसे ये कह दो कि सर हम आपको सारे वाउचर टाइप्स दे देंगे इसमें, आप यहां पे फिल्टर कर लेना। उससे मैच करा लो।
और मैं अभी इससे ज्यादा बेटा कर नहीं पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता लग रहा कि क्या है इसका। अगर वो केवल परचेज लेता है तो डिट्टो मैच करेगा 2161161। 21161 जो है वो मैच करेगा, क्योंकि मैं जीएसटी के साथ लेके आऊंगा ना उसको, ये जीएसटी के साथ नहीं है ना। 98028 5488 3026। ठीक है ना, 109619 जो है विदाउट जीएसटी है, विदाउट जीएसटी वाले में तो 109619 109619, विद जीएसटी वो मैच कर जाएगा। और ये वाला इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसमें आइटम नहीं है, ये मैंने फिक्टिशियस एंट्री डाली है। फिर अगर मैं इसमें ले लूं, तो फरवरी में 28434। ठीक है, मैंने अभी टैक्स नहीं डाला, टैक्स डाल करके पूरा मैच कर जाएगा। फिर जनवरी में 3960 396057। तो जीएसटी नहीं है इसमें इंक्लूडेड, नहीं तो जीएसटी के साथ ये मैच कर जाएगा। 3026 152 की जगह 109573। ठीक है, फिर 5678। ये परचेज अकाउंट क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें आइटम नहीं है, तो वाउचर इन्वेंट्री में नहीं आया, तो लेजर से लेके आ रहे हैं क्या। इसको छोड़ो, क्योंकि ये बैच वाइज के केस में तो आएगा नहीं, हमें एज्यूम करते हैं कि इसने ठीक किया होगा। फिर 214369। ठीक है, फिर 16660, फिर 3510। ठीक है, क्योंकि ये वाला मैंने इसलिए एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि इसमें कोई आइटम नहीं है, परचेज अकाउंट दे रहा है, लेजर दे रहा है, तो ये मैं अभी एक्सक्लूड कर देता। हालांकि मैंने एक फिक्टिशियस एंट्री डाल दी थी कि होता क्या है, नहीं तो मैं लेजर से डाल सकता हूँ। मुझे भी पूरा क्लियर नहीं है ये कैसे है। पार्टी अकाउंट नेम परचेज, परचेज लेजर ब्लैंक है।
हम एज्यूम करेंगे परचेज लेजर है और अकाउंट है, तो चलिए गंदा इनवॉइस तो ये हम मैच नहीं करेंगे। फिर 12,000 इन फरवरी, फिर बस इतना ही है, 840 इन जुलाई। ठीक है बेटा, ये मैच तो कर रहा है, इस लॉजिक से मैं तुम्हें फाइल दे रहा हूं, पर अब वो चेक करना पड़ेगा कि वो किससे मैच कर रहा है। अब ये मुझे भी पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये तुम कॉपी कर सकते हो, मगर मैचिंग तो तुम्हारी इन्वेंट्री पे ही होगी, और कोई तरीका नहीं। नहीं तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या मालूम कि इसने काम बैच में क्या डाल रखा है। तो तुम्हें ये ये मैं तुम्हें मार्क करके देता हूं। ये 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 6 टेबल्स जो है तुम्हें देखनी पड़ेंगी। इसे क्लियर बेटा, ये सुनो, एक बार अच्छी तरीके से समझ लो, फिर हम उसको टेबल में कोर में ऐड कर देंगे। रोहित बेटा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ हाँ देखता हूँ। ठीक है।